पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज आर्ट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा। हमारे साथ मौजूद है न्यूज आर्ट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। सर, इन दिनों आनंद मोहन, चेतन आनंद और चिराग पासवान की लड़ाई खूब देखने को मिल रही है। चिराग पासवान की तरफ से बयान आ रहा है, आनंद मोहन भी इधर बयान दे रहे हैं। वार पलटवार का दौर जारी है। सर, क्या मामला क्या है? आखिर क्यों लड़ रहे हैं ये लोग? इन लोगों की लड़ाई जो है वो सियासत में एक बड़ा मुद्दा बन गया है इन दिनों। और एक और भी है, अगर एक लाइन में कहेंगे करिश्मा, तो इसमें मतलब एनडीए में जो कहें कि लड़ाई जो है अब सीधी रेखा में दिखने लगी है। और पहले से ही लग रहा था कि जो इमामगंज का उपचुनाव है वो गुल खिलाएगा। परिणाम में तो गुल खिला ही है वहाँ पर। इसके बाद भी लग रहा था कि जो एनडीए के गठबंधन के अंदर में जो खींचतान है वो अब सीधी रेखा में आएगी, तो वो आ गई है। और आनंद मोहन ने इसकी शुरुआत की। समस्तीपुर में थे उन्होंने 26 नवंबर को, और उन्होंने शुरुआत की, सवाल उठाया इस पर, किस पर? चिराग पासवान पर। और कहा कि देखिए, इमामगंज प्रचार करने चिराग पासवान नहीं गए, क्यों नहीं गए, इस तरह का सवाल उन्होंने उठाया। और तत्काल जवाब भी मिला, उसी दिन जवाब मिल गया चिराग पासवान के पटना पहुंचते ही। और उन्होंने आनंद मोहन पर सवाल उठा दिया और कहा कि भाई, आनंद मोहन जो है तो अभी किसी राजनीतिक दल में है नहीं, मुख्यमंत्री की कृपा से वो बाहर आए हैं, जेल से बाहर हैं। बड़ा बयान है। नहीं, बड़ा बयान था उनका। इसके बाद जो है इसलिए आनंद मोहन के सवाल पर या उनकी बातों पर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है। चिराग पासवान ने ये बात कही, तो मतलब सीधी रेखा में लड़ाई शुरू सियासत की। इसके बाद आज कूद गए हैं कौन? तो चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे। हाँ, आनंद मोहन के पुत्र हैं, विधायक हैं। अब जो है उन्होंने कई सारी बातें कही हैं, जिसमें अहम बात हम लोग बता रहे हैं। अहम बात यही है, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान जो है शिवहर भी नहीं गए थे। शिवहर में लवली आनंद चुनाव लड़ी। असली वजह यही है क्या? अब कह सकते हैं, लोग अपने अपने तरीके से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए, गठबंधन में अगर हैं तो कभी शिवहर नहीं जाते हैं, अच्छे से रहिए। हाँ, कभी जो है तो इमामगंज नहीं जाते हैं। तो इस तरीके से चिराग पासवान को घेरने की जो है शुरुआत अब हो गई है। अच्छा, इन सब चीज़ों के बीच जो है करिश्मा, एक चीज़ देखने वाली बात है कि अभी टुकुर टुकुर देख रहे हैं जीतन राम मांझी। कुछ नहीं बोल रहे हैं। कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि ये लड़ाई जब और आगे बढ़ेगी तो तब मांझी भी कूदेंगे। लेकिन सवाल है, चिराग पासवान हो या फिर आनंद मोहन, कोई भी हो, जब गठबंधन है तो लोग, ये तो पब्लिक भी इस बात को ढूंढ रही थी कि आखिर चिराग पासवान आए क्यों नहीं। हो सकता है व्यक्तिगत कुछ मतभेद हो, है ही, सब लोग जान रहे हैं, इसको कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि मतभेद है। लेकिन जब गठबंधन की बात आएगी तब तो सबको एकजुट होना होगा। तो यही है, मतलब हमको इस बात से एक और चीज़ लग रहा है करिश्मा कि बहुत अभी ये शुरुआती लड़ाई है एनडीए की, अभी और देखना बाकी है। अभी बहुत कुछ होगा, ठीक है। और चिराग पासवान, अब सबको इंतजार इस बात का, जब तक हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि चेतन आनंद ने जो घेरा है चिराग पासवान को, अब चिराग पासवान की तरफ से इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि आनंद मोहन की बात पर तो अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं, नहीं तो अब चेतन आनंद की बातों पे क्या रिएक्शन आता है, खुद चिराग पासवान इस पलटवार करते हैं या फिर उनकी पार्टी की तरफ से आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन दिलचस्प है, मतलब अंदरूनी लड़ाई एनडीए में भी। सर, विधानसभा में शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान एक तस्वीर तीसरे दिन देखने को मिली है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इशारों में बात कर रहे हैं। सर, क्या फिर से कोई खेला होने वाला है क्या? खेला तो अब नीतीश कुमार ही जाने और तेजस्वी यादव ही जाने, लेकिन जिस तरीके से जो बूझो वाला सब बूझता है, मतलब समझने वाला सब समझता है। तेजस्वी यादव ने जो एक ये कहा है, मतलब इशारों में सदन में जो इस तरह की चीज़ें अक्सर जब सदन चलता है तो चीज़ें होती हैं।
तो फिर यही हुए तो लोग, चूंकि बिहार में कई बार सरकार जो है पलटते अलटते रहती है नहीं, तो और एक कुछ लोग हैं जो उनको लगता है कि हो सकता है नीतीश कुमार पलट जाएंगे, और जिस तरीके से मतलब एक ये जो है तेजस्वी का जो इशारा रहा, उससे हो सकता है लोग कि यहाँ की सियासत में बदलाव आए। और अब तो लोग यह भी कह रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद जो है सो पक्का बदलाव होगा। तो अपने एक सबका अपना अपना अनुमान है। हालांकि तेजस्वी यादव ने जो बात कही है उसमें कहा है यही बात कि नीतीश जी के प्रति मतलब मुख्यमंत्री के प्रति वो हमेशा सम्मान करते हैं सीएम का, नीतीश कुमार का। लेकिन एक सवाल भी उठाया है उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा कि जो नीतीश कुमार हैं उनका जो है कुछ नहीं है, मतलब उनकी कोई विचारधारा नहीं है। एक सवाल भी उठाया उन्होंने। तो अब इसको लोग क्या समझेंगे कि एक तरफ सॉफ्ट, एक तरफ वो कह रहे हैं कि नीतीश में कोई दम नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, तो फिर इसको कैसे लोग ये करेंगे। हालांकि जो उपचुनाव हुए हैं तो और जिस तरीके से शिकस्त महागठबंधन को मिला है, राजद को मिला है, तो कहा जा रहा है कि जो लालू प्रसाद हैं, आरजेडी है, तेजस्वी यादव हैं, वो नई तरीके से मतलब सियासत को बुनना चाह रहे हैं। नई मतलब नया तरीका का मतलब यहाँ पे ये है, नई सियासत का मतलब ये है कि मजबूत करना। और सभी जानते ही हैं बिहार में कि नीतीश जिधर रहते हैं कहा जाता है कि वो पक्ष मजबूत हो जाता है। तो एक मोह तो है और कई बार है। हालांकि लालू प्रसाद पिछले दिनों कई बार दोहराए हैं कि अब नहीं। नीतीश कुमार जो है कई बार बोले हैं मंच से, प्रधानमंत्री के सामने बोले हैं, लोकसभा चुनाव में जो के दौरान जो सभा हुई थी उसमें भी बोले थे कि अब हम इधर से उधर नहीं जाएंगे। और जैसे ही नीतीश कुमार बार बार कहते हैं ना कि हम इधर से अब उधर नहीं जाएंगे, वैसे ही जो है लोग जो हैं सशंकित भाव से देखने लगते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ऐसे ही बोलते रहे और वो पाला बदलते रहे। कब? जब महागठबंधन के साथ गए तब भी, राजद के साथ गए तब भी, या फिर राजद के साथ को छोड़ करके जब एनडीए में आए मतलब भाजपा के साथ आए तब भी। इसीलिए लोगों को होता है कि नीतीश बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अब देखने वाली बात होगी, देखते हैं करिश्मा क्या होता है। अपने अपने तरीके से इन इशारों को बुझने वाले सब मतलब बुझ जाते हैं। बुझने का मतलब यहाँ की समझना है, समझते हैं। तो ये अब तेजस्वी का है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। लोग तो यही कह रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सर, विधानसभा के बाहर आरजेडी के विधायक है मुकेश रोशन, वो काली पट्टी आंख पर बांधकर पहुंचे हुए थे, विरोध जता रहे थे। क्या कह रहे थे सर मुकेश रोशन? मुकेश रोशन जब काली पट्टी बांधकर आज सदन पहुंचे तो सभी अचंभित हो गए कि आखिर बात क्या हो गई। मतलब अनोखा एक विरोध प्रदर्शन, विरोध करने का एक तरीका उन्होंने आज अपनाया और काली पट्टी बांधकर आंख पर गए थे। मतलब सरकार को यह दिखाने की कोशिश थी उनकी इस विरोध के जरिए कि देखिए कि सरकार अंधी है। सरकार अंधी का मतलब यह बताना चाह रहे थे, उन्होंने बयान भी दिया है, कहा भी है कि देखिए हर तरफ भ्रष्टाचार है, हत्याएं हो रही हैं, लूट मार है, स्कूल बैग में शराब ढोए जा रहे हैं। इसके बाद भी सरकार को इन सब चीज़ों की कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। एक अनोखा प्रदर्शन कहे कि मुकेश रोशन ने, जो महुआ के विधायक हैं आरजेडी के, उन्होंने इसके माध्यम से अपना जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है और नीतीश सरकार को कहे कि तंज है नीतीश सरकार पर, जो एनडीए की सरकार है उस पर तंज कसा है इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।